मॉर्निंग दोस्तों, न्यू प्लस पॉइंट कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी भाई देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। पहला मूल अधिकार हमारा है 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है। पहला मूल अधिकार हमारा समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। हमारा दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता। तीसरा मूल अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला मूल अधिकार है 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है। अगला मूल अधिकार हमारा है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा संबंधित अधिकार है। शिक्षा संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। भारतीय मूल संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उस समय मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को 7 प्रदान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी भाई देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 300A में इसे विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला मूल अधिकार है शिक्षा संबंधित, और आखिरी मूल अधिकार है संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रीट दाखिल की जाती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे हैं।
और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है। मूल अधिकारों को स्थगित भारत की संसद कर सकती है। मूल अधिकारों को स्थगित कौन कर सकता है? भारत की संसद। और मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। जब देश में आपातकाल लागू होता है, आपातकाल अनुच्छेद 352 जब देश में लागू होता है, सभी मूल अधिकार का हनन हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 21 और 20 मूल अधिकार न हनन होता है न समाप्त होता है, न समाप्त होता है न हनन होता है। अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकारों का रक्षक भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को कहते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को भारत में कहते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत की संसद। मूल अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? भारत की संसद। कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन स्थगित कर सकता है? भारत की संसद। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो आज हम मूल अधिकार 6 है इसके बारे में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम अलग एक एक मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आप इस न्यू प्लस पॉइंट कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए